जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। भाई दूज की कथा। कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज की 7 बेटों और 1 बेटी वाली संपूर्ण कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को यह दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहु विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोस की गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से तो रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। ऐसा उस सांप ने भाई से बोला। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। इस पर भाई ने कहा कि अगर तुझे मुझे पर विश्वास नहीं है तो मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से तो रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा 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 हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन की जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दूँ। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। सभी से पूछती, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा भाई देखा है।
सबसे पूछते हुए वह भाई के पीछे पीछे भागती गई। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं तेरा भाई। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद में से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए हैं और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया कि मैं अपने भाई को कैसे बचा सकती हूँ। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कटेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। बहन घोड़ी पर चढ़ गई। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे से के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। ये तेरा ही काम है, तू ही उन सबको बचा सकती है, जिंदा कर सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दुल्हन को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। कहता न सुनता न हुकारा देता न, अधूरी छे तो पूरी कर, जो पूरी को प्रणाम कर, जो विंदायक जी रंगो चंद्र, वृंदावन में फेरो चंगो, राजा राय राज में, मैं माँ का काज में, हुट लापसी खा तपसी, थाने थारो व्रत को फल, माने मारो तप को फल। धोतागु की खीर, मीठी लागी राबड़ी, खाटी लागी खीर, हांडीन में सीर। एक गजानन भगवान गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। जय हो भगवान। ये थी भाई दूज की कहानी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर